नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल अड्डा 24/7 पर। मैं आशीष गौतम आपका स्वागत करता हूं। काम इज अ सुपर पावर, डोंट लेट स्ट्रेस किल योर हैप्पीनेस। सिंपल शब्दों में बोलूंगा, शांत रहिए, कूल रहिए, काम रहिए और खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को जितना शांत रख सकते हो, जितना काम रख सकते हो, जितना कूल रख सकते हो, उतना रखिए। परेशानियां मेरे दोस्त आएंगी, टफ टाइम आएगा, समस्याएं आएंगी। वो मेरे भाई परेशानियां जब आएंगी तो मानसिक तनाव लाएंगी। उस तनाव को दूर करने के लिए आपको उन समस्याओं के समाधान के पीछे जाना है, उसको पालना नहीं है मेरे भाई। पालने से कोई फायदा नहीं होगा मेरे दोस्त, उसके लिए आपको समाधान ढूंढना पड़ेगा। ओके, बाकी बढ़ते हैं आगे। टेस्ट क्रू के प्राइस ड्रॉप कर दिए, आप लोग एनरोल कर सकते हो। 199Y168 कोड। वॉरियर प्रो के प्राइस ड्रॉप किए मेरे भाई 1420, डबल वैलिडिटी 24 महीने, Y168 आप कोड यूज कर सकते हो। अगेन बैंक महापैक डबल वैलिडिटी 2799 आप कोड यूज कर सकते हो, Y168। ओके, पहला सवाल ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट सवाल मेरे भाई, कह रहा मुझे तो रोना आ गया मोटिवेशन। आज दिल में नहीं जाएगा। चलो ठीक है, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक इंदिरा नील भट्टाचार्य। ओके, इंदिरा नील भट्टाचार्य मेरे भाई। ओके, आगे। हु हैज बीन इलेक्टेड 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 10th प्रेसिडेंट कौन है? बहुत बढ़िया, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 मेरे दोस्त, कर्स्टी कॉवेंट्री। कर्स्टी कॉवेंट्री। ओके, थॉमस बैक की जगह पे। फर्स्ट वीमेन है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने भी पार्टनरशिप करी किस कंपनी के साथ यूपीआई पेमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए सिंगापुर में? ये इसमें ट्विस्ट है क्वेश्चन में, मैंने यह वर्ड यूज किया इन मार्च 2025। मैं ये बात ही नहीं कर रहा, हो सकता है प्रीवियस इनके साथ और भी एमओयू हुए हों इस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन सेट किया इन मार्च 2025, गौर फरमाइएगा, इन मार्च 2025 मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर मिलता है मेरे दोस्त हिट पे। ओके, हिट पे के साथ कोलैबोरेशन हुआ। अगला, मार्च 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक एमओयू साइन किया किस बैंक के साथ? टू सपोर्ट इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम। यहां से जरा शुरू करते रिवीजन करना। ओके, अपॉइंटमेंट 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 अपॉइंटमेंट, सिर दर्द हो गया होगा, अपॉइंटमेंट रट गई होंगी अब तो, जितनी भी हाल फिलहाल की हुई है मेरे भाई, है ना? अपॉइंटमेंट्स रट गए होंगे। इसका पहले आंसर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, राइट आंसर बनता है मेरे भाई यस बैंक के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। अब मेरे भाई जरा ध्यान से देखिएगा, फेडरल बैंक। ओके, फेडरल बैंक और सिडबी ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये कह रहे हैं मेरे भाई। फेडरल बैंक और सिडबी ने एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मेरे भाई कोलैबोरेशन कर लिया है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की परिभाषा बदल चुकी है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की। इन्वेस्टमेंट के लिए 2.5 करोड़ है मेरे भाई, यहां पर स्मॉल के मीडियम माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए 25 करोड़ है और मीडियम के लिए 125 करोड़ है। और जो टर्नओवर की लिमिट है वो हो चुकी है 10 करोड़, 100 करोड़ और मेरे भाई 500 करोड़। ओके, 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? फेडरल बैंक मेरे भाई विद्या बालन। ओके, विद्या बालन इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी, ब्रांड एम्बेसडर बनी। कनेक्ट करो दोस्त, एक दूसरे को एक दूसरे से कनेक्ट करो, तभी तो मजा आने वाला है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते दोस्त। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा भी न्यूज में रहा था। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या किया था? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि आई एम वेरी लॉयल। ओके, आई एम वेरी लॉयल। तो मैंने सीबीडीसी बेस्ड एक लॉयल्टी एंड कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड एक लॉयल्टी एंड कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है। फेडरल बैंक ने मेरे भाई अभी एक और कोलैबोरेशन किया था प्रॉस्पेरा को लेकर। कोलैबोरेशन क्या, सिंपल शब्दों में एक
एनआरई सेविंग अकाउंट मेरे भाई, एक एनआरई सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल सेविंग अकाउंट वेरिएंट लॉन्च किया है। इसका नाम है प्रॉस्पेरा, प्रॉस्पेरा मेरे भाई। ओके, एक है साउथ इंडियन बैंक मेरे भाई, साउथ इंडियन बैंक। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर का नाम है द ग्रेट सचिन तेंदुलकर मेरे भाई। ओके, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। ओके मेरे दोस्त जरा ध्यान से देखिएगा, साउथ इंडियन बैंक कह रहा है कि भैया जी हमारा भी तो नाम ले लो ना। हमने कहा बताओ क्या हुआ, हमने भी कुछ लॉन्च किया है ना। क्या? डिजिटल पर्सनल लोन मेरे भाई, डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्या नाम है इस डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म का? आई एम वेरी क्विक, क्विक पीएल मेरे भाई। ओके, क्विक पीएल, ये साउथ इंडियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडस इंडस इंड बैंक, इंडस इंड बैंक, भैया जी हमारा ध्यान रखो ना। हमने कहा लीजिए ना, पीजीटीआई प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, और इसके बीच में समझौता हुआ है पीजीटीआई, और इसके साथ समझौता यह हुआ है कि ये इसका ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है। और मेरे भाई यहां पर जो इनिशिएटिव है उसका नाम क्या है? पाइनियर, PIONEER मेरे भाई। ओके, पाइनियर, क्या नाम बेटा? पाइनियर बैंकिंग प्रोग्राम। मुथूट फाइनेंस, ये अभी न्यूज में रहा था। कौन मेरे दोस्त? मुथूट फाइनेंस। क्यों न्यूज में रहा था मुथूट फाइनेंस? असल में इसलिए रहा था, मुथूट फाइनेंस को आरबीआई ने बोला कि बेटा थोड़ा कुछ आगे का सोचो ना। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया जी, 115 हम नई ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि मुथूट फाइनेंस को आरबीआई की अप्रूवल मिल गई 115 नई ब्रांचेस ओपन करने के लिए। कर्नाटक बैंक मेरे भाई महिलाओं के लिए बड़ा सोच रहा है, ये परिवार के लिए बड़ा सोच रहा है मेरे भाई। कर्नाटक बैंक पारिवारिक बैंक है थोड़ा। स्त्री, क्या नाम बेटा? स्त्री करके इन्होंने एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, सेविंग अकाउंट स्त्री करके, और एक वन फैमिली बैंकिंग लॉन्च किया इन्होंने। ठीक है, वन फैमिली बैंकिंग भी इन्होंने लॉन्च किया। ओके, कर्नाटक बैंक ने स्त्री लॉन्च किया, वन फैमिली बैंकिंग भी लॉन्च किया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने, एक्सिम बैंक, इसने भी कुछ किया है ना। हाँ जी भैया जी, इन्होंने 300 मिलियन यूएस डॉलर दिया है। 300 मिलियन यूएस डॉलर किसको दिया है? 300 मिलियन यूएस डॉलर वियतनाम को मेरे भाई, वियतनाम को। क्यों दिया है? ये कहने कुछ तो करना है ना। हमने पूछा क्या? कहते हमको चाहिए बोट। मैंने कहा भैया ले लो बोट। ओके, बोट और पेट्रोल वेसल चाहिए थे उनको, बोट और पेट्रोल वेसल। इसके लिए हमने इनको 300 मिलियन यूएस डॉलर दे दिया मेरे भाई, 300 मिलियन यूएस डॉलर। ओके, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, ये जिनसे रिलेटेड है उनका होली का एक सॉन्ग बड़ा काफी मेरे भाई फेमस है। ओके, एचडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन साहब का एआई अवतार लॉन्च किया है। किनका मेरे भाई? एआई अवतार लॉन्च किया अमिताभ बच्चन साहब का। 5 और शहरों में अमिताभ बच्चन साहब का एआई अवतार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया। किसके साथ मिलकर? इकॉन्ज के साथ मिलकर मेरे भाई, इकॉन्ज के साथ मिलकर। ओके, इकॉन्ज के साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है। इवन एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको दिख रहा नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बहुत 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 संबंध बनाता है मेरे भाई। इसने कहा टाटा हमसे दोस्ती करोगे? टाटा ने कहा हाँ क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। टाटा पावर कह रहा है कि भैया जी हमको दोस्ती चाहिए। इन्होंने कहा लीजिए ना, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड मेरे भाई, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट जो है उनकी फाइनेंसिंग के लिए। बात समझ में आ रही मेरे भाई? उसकी फाइनेंसिंग के लिए। आई होप इतना क्लियर होगा, इतना समझ में आया होगा। अगला पेज मेरे दोस्त, पुचुड़ पुचुड़ हो गई ज्यादा ही ना, लेकिन समझ में तो आ गया होगा मेरे भाई, रिवीजन हो गया होगा। डीपीआईआईटी ने भी एक समझौता किया किस कंपनी के साथ? स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी सेक्टर में मेरे भाई, मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी सेक्टर में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यहां पर भी मैं ना बैंक से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 मेरे भाई, किंड्रल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ओके, किंड्रल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, किंड्रल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ओके, एक बैंक का नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक, एक संस्था है इसका नाम है भारती
एयरटेल। ओके, भारतीय एयरटेल कह रही है एयरटेल पेमेंट बैंक हमारे पास ना तुम्हारी जितनी भी चीजें ना अब हम इन्हें अपने पास रखना नहीं चाहते। उन्होंने कहा क्या है तुम्हारे पास? 69.94% स्टेक है हमारा तुम्हारे पास, हम इसको बेच दें? बेच दो। किसको बेचोगे? एयरटेल लिमिटेड है ना खरीदने के लिए। ओहो, एयरटेल पेमेंट बैंक में जो हिस्सेदारी है 69.94% भारतीय एयरटेल की, वो इसने किसको बेच दिया मेरे भाई? एयरटेल लिमिटेड को। ओके, एयरटेल लिमिटेड को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी बड़ा बढ़िया सोच रहा है मेरे दोस्त। इन्होंने भी अभी एक लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया है। कौन सा प्रोडक्ट मेरे भाई? एक लोन प्रोडक्ट। क्या नाम है इस लोन प्रोडक्ट का? इसका नाम है अस्मिता। ओके, कौन सी ता? अस्मिता, अस्मिता। इसके अलावा मेरे भाई इन्होंने एक नारी शक्ति भी लॉन्च किया है। नारी शक्ति। कौन सी शक्ति मेरे भाई? नारी शक्ति। क्या है नारी शक्ति? सर ये है डेबिट कार्ड। ओके, दिस इज डेबिट कार्ड मेरे भाई। तो एक डेबिट कार्ड नारी शक्ति लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एक लोन प्रोडक्ट और इसने लॉन्च किया, इसका नाम है अस्मिता। अस्मिता याद रहेगा मेरे भाई। और इंपॉर्टेंट है, सुनिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी न्यूज में रहा था। रीजन, इसने इंडिया का पहला, देश का, इंडिया का फर्स्ट मेरे भाई, फर्स्ट, ओके, इंडियाज फर्स्ट स्पेशलाइज्ड सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। किसके लिए? वीमेन एनआरआई के लिए। ओके, वीमेन एनआरआई के लिए। तो वीमेन एनआरआई के लिए अभी एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया मेरे भाई बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने देश का पहला स्पेशलाइज सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है मेरे भाई। और किसके लिए? वीमेन एनआरआई के लिए। वीमेन एनआरआई के लिए। अब जब पहले की बात हो रही है, पहला पहला प्यार है, तो एक्सिस बैंक कह रहा है हम भी अपने पहले के बारे में बताएंगे। हमने कहा बताओ ना। तो हमारा जो पहला था ना मेरे भाई, वो काफी खास था। अच्छा, क्या खास था उसमें? असल में वो हमें बहुत गिफ्ट देता था। कहां से लाता था? आईएफएससी गिफ्ट सिटी से लाता था। अच्छा 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 अच्छा। तो ये फर्स्ट इंडियन बैंक है मेरे भाई जिसने एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग डील एग्जीक्यूट करी है। एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग डील एग्जीक्यूट करी है। गौर फरमाइएगा, जो ये एक्सिस बैंक है, फर्स्ट इंडियन बैंक है जिसने एग्जीक्यूट करी है एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग डील बाय द इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट। अब जो बैंक अपनी यूनिट ओपन कर रहा है गिफ्ट सिटी आईएफएससी में मेरे भाई, तो याद रखना उसको बोलते हैं हम लोग आईबीयू। आईबीयू, आईबीयू, आईएलयू नहीं, आईबीयू मेरे भाई। ओके, तो याद रखना इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट के माध्यम से एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग डील एग्जीक्यूट करने वाला फर्स्ट इंडियन बैंक कौन सा है? एक्सिस बैंक है मेरे भाई, एक्सिस बैंक। ओके, बढ़िया है, समझ में आ रहा होगा। मुझे मेरा हक चाहिए। अरे तुम पर तो हमारा पूरा हक है। अरे नहीं, मुझे भी हक चाहिए। मैंने कहा ले लो मेरे भाई। एचडीएफसी बैंक कह रहा है। तो एचडीएफसी कह रहा है कि भैया हम देंगे तुम्हें हक। हक मतलब है हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र मेरे भाई, हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। ओके, हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। क्लियर है? इंडियन एयरफोर्स के जो पेंशनर्स हैं, वेटरन हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एक हक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक में हिस्सेदारी बेची एयरटेल ने। ठीक है, उससे पहले बेवफा जियो निकल चुका था मेरे भाई। कैसे निकल चुका था? नहीं, एसबीआई बेवफा हो चुका था। ठीक है, असल में जो जियो पेमेंट बैंक है वो एक का नहीं था, वो दो का था मेरे भाई। हाँ, दो का था। हाँ, दो का था मेरे भाई। किस किस का था मेरे भाई? तो ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का था और एसबीआई का था। अच्छा, अब किसका हो गया? अब संपूर्ण जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का हो गया है। पहले संपूर्ण नहीं था दोस्त, पहले संपूर्ण नहीं था। पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास 82.1% की हिस्सेदारी थी और एसबीआई के पास 17.83% की हिस्सेदारी थी। अब एसबीआई ने कहा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, 17.83% हिस्सेदारी किसको बेच दी है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को। कितने में मेरे भाई? 104 करोड़ रुपए में। 104 करोड़ रुपए में इन्होंने अपनी 17.83% हिस्सेदारी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बेच दी है। तो इस प्रकार से जियो पेमेंट बैंक 100% किसका है? अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। बात समझ में आ रही मेरे भाई? किसका है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। आगे देखिए, पेटीएम कह रहा है थोड़ी बात हमारे बारे में भी कर लो। हमने कहा क्यों नहीं, आप भी हमारे मित्र हो।
हमें अकेले पसंद नहीं है रहना। हमने कहा मित्रता करोगे? हाँ क्यों नहीं, किससे? हमने कहा आरबीएल बैंक से। आरबीएल बैंक और पेटीएम के बीच में मित्रता हो गई। पेटीएम कह रहा है आरबीएल तुम हमारे दोस्त हो, अब तुम एक काम शुरू कर दो। हमने कहा क्या भैया? हमारा जो साउंड बॉक्स है, हाँ जी, हमारा जो कार्ड मशीन है, हाँ जी, उसको जगह 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 लोगों तक पहुंचाओ। तो इसकी रीच को पहुंचाने के लिए साउंड बॉक्स और ये जो कार्ड मशीन है, इसकी रीच को पहुंचाने के लिए पेटीएम और आरबीएल बैंक के बीच में मेरे दोस्त एक समझौता हो गया है। ओके डन, आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने किस इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए? डिफेंस पर्सनल की, डिफेंस पर्सनल की मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है बेटा? अब देखो क्या बेहतरीन चीज कनेक्ट करते हैं। ये तो नीमहन से, ये तो पता होगा, बच्चे बच्चे को पता है। एक है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाँ जी। इसने कहा कि हमको उड़ना है। हमने कहा उड़ाएंगे, क्यों नहीं? तो इन्होंने समझौता किया किसके साथ? ड्रोन फेडरेशन के साथ। ठीक है, ड्रोन फेडरेशन के साथ। फेडरेशन के साथ किस चीज के लिए मेरे भाई? इन्होंने मिलकर एक चैलेंज लॉन्च किया है। उस चैलेंज का नाम है NIDAR। निडर भी पढ़ सकते हो उसको, वैसे पढ़ना चाहो तो याद रखने के लिए, NIDAR। ठीक है, अब जिस इनिशिएटिव के तहत इसको लॉन्च किया गया, उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? उसका नाम है स्वयन इनिशिएटिव मेरे भाई। ओके, स्वयन इनिशिएटिव। तो स्वयन इनिशिएटिव के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ड्रोन फेडरेशन के साथ मिलकर NIDAR लॉन्च किया है। किस चीज के लिए? ड्रोन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। ड्रोन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए भारत का उद्देश्य है 2030 तक, 2030 तक ग्लोबल ड्रोन हब बनना है। ग्लोबल ड्रोन हब बनना है। ओके, एक और बड़ा शानदार समझौता हुआ था CARI कोलकाता का। ओए होए, ये तो बहुत गजब का है। CARI कोलकाता ने समझौता किया जादवपुर यूनिवर्सिटी के साथ। किसके साथ मेरे भाई? जादवपुर यूनिवर्सिटी के साथ। ओके, किस चीज के लिए समझौता किया है? कहते हैं कि हम आयुर्वेदिक रिसर्च करेंगे। आयुर्वेदिक, ओके, आयुर्वेदिक रिसर्च करने के लिए मेरे भाई ये समझौता किया गया। आयुर्वेदिक रिसर्च करने के लिए ये समझौता किया गया है। यहां तक नहीं डटना मेरे दोस्त, अभी भारत ने मॉरिशस के साथ भी एक समझौता किया है। एक तो ये था कि जो बायलैटरल ट्रेड है हम लोग लोकल करेंसी में करेंगे, ये तो एक बात हो ही गई है मेरे भाई। हाँ जी, इसके अलावा भी इन्होंने कहा कि हमें फाइनेंशियल क्राइम के अगेंस्ट में एक दूसरे को सपोर्ट करना है। किसके अगेंस्ट में? फाइनेंशियल क्राइम्स के अगेंस्ट में। उसके लिए भारत की तरफ से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मेरे भाई, प्रवर्तन निर्देशालय ने, हिंदी गलत तो नहीं है, प्रवर्तन निदेशालय, हाँ जी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मेरे दोस्त से समझौता किया है। यहां तक नहीं डटना, अभी हम लोगों ने एक राज्य का पढ़ा था नाम असम। असम मेरे भाई खुद की सैटेलाइट लेकर आ रहा है, असम सेट सैटेलाइट लेकर आ रहा है। हाँ जी, चलो ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं, अगर जो बच्चे नहीं जानते वो आप बताइए। तो मेरे दोस्त इसने अभी एक समझौता किया है DBT के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ। ऐतिहासिक है समझौता मेरे भाई, ऐतिहासिक है समझौता। गवर्नमेंट ऑफ असम और DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बीच में समझौता हुआ अंडर दी बायो E3 पॉलिसी। ओके, अंडर दी बायो E3 पॉलिसी। अब एग्जामिनर ने E3 की फुल फॉर्म पूछ ली थी मेरे भाई। E फॉर इकोनॉमी, इकोनॉमी। E फॉर इन्वायरमेंट मेरे भाई। ओके, E फॉर इन्वायरमेंट, E फॉर एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो E फॉर इकोनॉमी, E फॉर इन्वायरमेंट, E फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये बायो E3 जो पॉलिसी है, इस बायो E3 पॉलिसी को 24 अगस्त 2024 को अप्रूव किया गया था। और इसी के तहत DBT ने डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ समझौता किया है। डन, मजा आ रहा है मेरे भाई? और मजा चाहिए तो चलिए लीजिए। अर्मेनिया, अर्मेनिया, ओके, अर्मेनिया के साथ भारत ने समझौता किया है मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के क्षेत्र में मेरे भाई। मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के क्षेत्र में भारत और अर्मेनिया के बीच में समझौता हुआ है। और मजा चाहिए? लीजिए 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 मेरे भाई। अगला है मेरे दोस्त NHLML, ये एग्जाम का सवाल है।
NHLML, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, और एक है IWAI, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, NHLML और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड एंड IWAI, दोनों कह रहे हैं कि हमको कुछ बनाना है। हमने कहा बनाओ ना, MMLP। MMLP क्या है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। कहां बनाना है भैया? उत्तर प्रदेश में। बोलो राधे। उत्तर प्रदेश में मेरे भाई। उत्तर प्रदेश में भी कहां पर? बनारस मेरे भाई। ओके, बनारस, समझ रहे हो मेरे दोस्त? उत्तर प्रदेश बनारस में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रहा है। ओके, मजा आ रहा है? आगे बढ़ते हैं बेटा। मार्च 2025 में सेबी ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप करी है अनक्लेम्ड असेट और जो इनहेंस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है उसको इनहेंस करने के लिए? पता है बेटा? इन्होंने किया है बेटा डिजी लॉकर के साथ समझौता। ओके, डिजी लॉकर के साथ समझौता। मार्च 2025 में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 4.7% हिस्सेदारी किस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में बेच दी और 815 करोड़ रुपए उठा रहे हैं। 815 करोड़ रुपए। भैया जी लाइक वाइक करते चलना। ओके, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट। ओके, नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट। अगला देखिएगा, वो कंपनी कौन सी जिसने वायु लॉन्च किया है? वो कंपनी कौन सी है जिसने वायु लॉन्च किया है? ओके, क्लाउड सर्विस है मेरे भाई। वायु लॉन्च किया, किस कंपनी ने लॉन्च किया वायु? अब इससे याद आया, टाटा कम्युनिकेशन एक संस्था, इसका नाम है मैकडोनाल्ड। क्या नाम है मेरे भाई? मैकडोनाल्ड। ओके, अब मैकडोनाल्ड क्या कह रहा है? मैकडोनाल्ड कह रहा है कि भैया जी हम अपना एक ग्लोबल ऑफिस बनाना चाहते हैं। हमने कहा बनाइए ना। वो कहते कहां बनाए? हमने कहा हैदराबाद बनाओगे? अरे क्यों नहीं, हैदराबाद मेरे दोस्त मूसी नदी के किनारे बसा है और यहीं पर बनेगा मैकडोनाल्ड का ऑफिस। ऑफिस 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 मेरे दोस्त। बजाज एक कंपनी है, बजाज फिनसर्व। ओके, बजाज फिनसर्व एंड अलायंस, ये अब साथ में आ गए। क्यों साथ में आ गए? बजाज फिनसर्व कह रहा है कि बजाज अलायंस जो तुम्हारी 26% हिस्सेदारी है, कहां पर? दो इंश्योरेंस कंपनी में, वो मैं 24,180 करोड़ में खरीद लूंगा। मतलब बजाज फिनसर्व को यह कहना पड़ रहा है अलायंस को कि अलायंस जो तुम्हारी 26% हिस्सेदारी है दो संस्थाओं में, BAGIC और BALIC, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसमें मैं हिस्सेदारी 24,180 करोड़ रुपए में मेरे भाई खरीद लूंगा। खरीद लीजिए, दिक्कत क्या आ रही है? ओके, टाटा सन्स और मेरे भाई टाटा प्ले कह रहे हैं भैया जी, सन कह रहे हैं प्ले, हमें तुम्हारे साथ खेलना है। तो उन्होंने कहा हाँ जी खेलिए ना। टाटा सन्स की जो हिस्सेदारी है वो मेरे दोस्त टाटा प्ले में बढ़ने वाली है। टाटा सन्स की जो हिस्सेदारी है वो टाटा प्ले में बढ़ने वाली है। 60% हिस्सेदारी है, ये अतिरिक्त 10% हिस्सेदारी और ले रहा है। बट किससे? किससे मेरे भाई? टेमसेक से। ओके, TAMASE की टेमसेक होल्डिंग से ये 10% हिस्सेदारी और ले रहा है मेरे भाई। ओके, एक है गूगल। ओके, गूगल मेरे भाई, इसने क्या किया है? गूगल ने असल में एक गैमा 3 लॉन्च किया मेरे भाई। गैमा 3 जो भी जैसा भी याद रख पाओ मेरे भाई वैसा याद रखना। ओके, डन। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने भी पार्टनरशिप करी है। इसने नॉर्वे का एक बैंक है, इसका नाम है DNB। ओके, DNB के साथ, DNB बैंक ASA के साथ समझौता किया है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके, इवन टेस्ला भी अपना ऑफिस ओपन कर रहा है। टेस्ला ये कहां पर ओपन कर रहा है सर? ये कर रहा है मुंबई में। टेस्ला अपना मेरे भाई ऑफिस कहां पर ओपन कर रहा है? मुंबई में। मुंबई में मेरे भाई, मुंबई में। कंपनीज की बात हो रही तो एक उठा लो, पूना वाला फिनकॉर्प ने कहा है कि भैया जी सुनिए ना, हम भी कुछ लॉन्च कर दें। हमने कहा करिए ना। इन्होंने भी मेरे भाई एक लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो भी पर्सनल लोन प्रोडक्ट मेरे भाई। लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया पूना वाला फिनकॉर्प ने, पर्सनल लोन प्रोडक्ट। इसका नाम है PL डिजिटल 24/7, PL प्राइम
डिजिटल 24/7। ओके, PL प्राइम डिजिटल 24/7। मजा आ रहा है और मजा चाहिए? चलिए इस वाले सवाल के थ्रू लेते हैं। डिजिटल लैंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है नया नेम मेरे भाई, क्या नाम है इसका? क्या नाम है मित्रों? अगर पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पे प्रेस जरूर करते चलिएगा। लाइक में किसी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत भरपूर होनी चाहिए। एक तरफा मोहब्बत होगी तो कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त, ऐतिहासिक नहीं हो पाएगी। दो ही तरफा मोहब्बत होनी चाहिए, ऐतिहासिक होगी। अभी ये तो अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेरे दोस्त, यूनिफाइड फिनटेक फोरम। अभी एक संस्था न्यूज में रही थी, पेटीएम। पेटीएम ने डीपीआईआईटी के साथ समझौता किया, डीपीआईआईटी के साथ, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। इवन पेटीएम ने एक और काम कर दिया है। पेटीएम ने अभी एक सिंगल ब्लॉक मल्टीपल डेबिट एक नया फीचर लॉन्च किया था, या दूसरे शब्दों में बोले यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक्स लॉन्च किया था। ओके, यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक्स मेरे दोस्त इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अंबुजा सीमेंट को अलाउ करा है, या अंबुजा सीमेंट जो एक्विजिशन कर रहा है 72.8% तक का ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड में मेरे भाई, उसको अलाउ किया है। ओके, अंबुजा सीमेंट एक्वायर कर रहा है हिस्सेदारी 72.8% ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड में। ये अलाउ कर दी गई किसके द्वारा? सीसीआई के द्वारा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ये न्यूज में रहा था। क्यों न्यूज में रहा था टाटा मोटर्स मेरे भाई? असल में इसने क्या किया है कि जो इंडिया का फर्स्ट मेरे भाई, देश का जो पहला हाइड्रोजन पावर्ड हैवी ड्यूटी ट्रक ट्रायल है मेरे भाई, वो शुरू किया है। अकेले नहीं कर रहा भैया जी, सरकार का सपोर्ट है इसको। प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फंड कर रही है अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ओके, जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इस इनिशिएटिव को फंड कर रही है मेरे भाई। ओके, अभी फोन पे भी न्यूज में रहा था। फोन पे ने क्या किया था? फोन पे ने अभी एक इंश्योरिंग हीरोज करके एक कैंपेन लॉन्च किया था। ओके, इंश्योरिंग हीरोज करके एक कैंपेन, इंटरनेशनल वीमेंस डे के आसपास की बात है, इंश्योरिंग हीरोज करके मेरे भाई एक कैंपेन लॉन्च किया था। इवन एक ओला भी न्यूज में रहा था। ओला 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 क्यों न्यूज में रहा था? असल में ये पहला टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओला फर्स्ट टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है जिसको कि मेरे भाई क्या मिला है? पीएलआई इंसेंटिव मिला है। पीएलआई इंसेंटिव मिला है मेरे भाई। ओके, पीएलआई इंसेंटिव समझ में आ रहा है? क्लियर है? पीएलआई इंसेंटिव मिला है। अजय देवगन मेरे भाई, मैंने प्यार तुम्ही से किया है टुडनुनु, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है टुडनुनु, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब ना डरूं टुडनुनु, तुझी से मैं प्यार करूं। अब मेरे भाई एआई के साथ बनाएंगे ऐसा काम। प्रिज्मिक्स, ओके, इन्होंने एक एआई ड्रिवन मीडिया कंपनी लॉन्च करी है। प्रिज्मिक्स, अजय देवगन साहब ने एक प्रिज्मिक्स नाम से एआई ड्रिवन मीडिया कंपनी लॉन्च करी, प्रिज्मिक्स मेरे भाई। ओके, और कौन कौन सी कंपनी न्यूज में थी? जियो न्यूज में था, एयरटेल न्यूज में था मेरे भाई। ओके, जियो न्यूज में था, एयरटेल न्यूज में था। इन्होंने अभी इलॉन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स, इसके साथ समझौता कर लिया मेरे भाई, स्पेस एक्स के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? जियो ने एयरटेल ने यहां पर अलग अलग समझौते किए। पहले तो एयरटेल ने समझौता किया कि भैया जी स्पेस एक्स के मालिक जी, आपकी जो स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज है उसको हमें अपने यहां पर लाना है, समझ रहे हो? फिर उसके बाद मेरे भाई जियो कह रहा है हमें भी लाना है मेरे भाई। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस साल में यूनाइटेड नेशन ने मार्च 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट डिक्लेयर किया है, और इसकी थीम क्या है? दोनों सवाल मेरे दोस्त क्लब कर दिए मैंने।
ओके वेल डन मेरे भाई। फर्स्ट है 2012 और फॉरेस्ट एंड फूड इसका थीम है। ओके फॉरेस्ट एंड फूड मेरे भाई इसका थीम है। अब जरा ध्यान से देखना, 1 तारीख को 1 मार्च को एक डे रहा था, इसका नाम है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस। इसी दिन एक और रहा था वर्ल्ड सी ग्रास डे। ओके वर्ल्ड सी ग्रास डे। फिर 3 को रहा था 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मेरे भाई। ओके फिर 5 मार्च को एक डे रहा था इंटरनेशनल डे फॉर डिजार्मामेंट एंड नॉन प्रोलीफरेशन अवेयरनेस मेरे भाई। ओके फिर 8 मार्च को आता है इंटरनेशनल वीमेंस डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मेरे भाई। फिर 10 मार्च को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस। ओके इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस। फिर 15 मार्च को मेरे भाई एक डे आता है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मेरे भाई। ओके इस्लामोफोबिया। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी इसी दिन आता है मेरे भाई 15 को। ओके फिर 20 को आता है मेरे दोस्त इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ओके साथ के साथ इसी दिन आता है फ्रेंच लैंग्वेज डे। ओके फ्रेंच लैंग्वेज डे मेरे भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस एंड फ्रेंच लैंग्वेज डे इसी दिन आता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर 21 वाला तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। ओके आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? तसल्ली से आंसर दीजिएगा मेरे भाई। हाँ जी हाँ जी, 20 को वर्ल्ड स्पैरो डे भी रह गया, 20 स्पैरो डे रह गया, गौरैया दिवस रह गया। ओके यहां लिखा है फिनलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। बहुत बढ़िया भाई। फॉर द 8th कॉन्सिक्यूटिव ईयर, करेक्ट मेरे दोस्त। यूनाइटेड स्टेट हैज इंप्रूव इट्स रैंकिंग मूविंग अप टू 15 पोजीशन। ओए होए ये तो कुछ अलग लग रहा है। यूएस तो 24वें नंबर पे आ गया भाई, 24वें पे। रैंकिंग इंप्रूव नहीं हुई है, ये लोएस्ट एवर लेवल है इसका ग्लोबल रैंकिंग में, लोएस्ट एवर लेवल है मेरे भाई, तो ये इनकरेक्ट है। रिपोर्ट इज पब्लिश बाय द वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो यूएन ने और इसने मेरे दोस्त इस रिपोर्ट को तैयार किया, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने और इसने। यहां लिखा है रिपोर्ट आर बेस्ड ऑन दी फैक्टर्स। अब ये जो रिपोर्ट है ये कितने फैक्टर्स के बेसिस पे तैयार की गई है मेरे भाई? तो मैंने आपको बताया था टोटल 6 फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। उसमें एक है सोशल सपोर्ट, एक है जीडीपी पर कैपिटा मेरे भाई, एक है आपका हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ओके, एक है फ्रीडम, ये मेरे दोस्त है जेनरोसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन। इनके बेसिस पे इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। तो ये अपना करेक्ट है, ये अपना करेक्ट है मेरे भाई, पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट और क्या है इसमें यह है कि टॉप पर कौन है, तो वो तो हमें पता है, फिनलैंड टॉप पर है, पहले नंबर पर फिनलैंड बैठा हुआ है। दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है? डेनमार्क मेरे भाई। तीसरे पे कौन है? आइसलैंड मेरे भाई। ठीक है, चौथे पे कौन है? स्वीडन मेरे भाई। ठीक है, एग्जामिनर को तीसरे में और 5वें में बड़ा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, नीदरलैंड मेरे भाई, नीदरलैंड।
5वें नंबर पे है। तो ये टॉप 5 कंट्रीज हो गए, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड। इंपॉर्टेंट ये, इंडिया 147 देशों में किस नंबर पे सर? 118वें नंबर पे है। 126वें नंबर पे था 2 सालों से। यहां 8 पायदान का भारत को फायदा मिला है, 8 पायदान का मेरे भाई फायदा मिला है। ओके, अगर पड़ोसियों में हम लोग देखें तो अपना जो लंका है मेरे भाई, लंका वो 133 पे बैठा है। ठीक है, ये पाकिस्तान मेरे दोस्त 109 पे बैठा है। ओ हो, बनाने वाला पगलू है, पाकिस्तान 109। ठीक है, नेपाल मेरे दोस्त, नेपाल की बात करते हैं 92। ओके, चाइना जो है मेरे भाई 68, चाइना 68वें नंबर पे बैठा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? गजब रैंकिंग दोस्त, क्लियर है? एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर देना दोस्त, अगर आनंद आ रहा है ना, आनंद आ रहा है मेरे भाई, तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर देना, तब तो आनंद बढ़िया तरीके से मुझे भी आएगा कि हाँ जी सही है। चलो, पहले पे फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे स्वीडन, 5वें पे नीदरलैंड। ओके, बांग्लादेश कहां पर बैठा? बांग्लादेश है सर 134वें नंबर पे, 134 प्लेस पे। ठीक है, श्रीलंका 133, बांग्लादेश 134, इंडिया 118 मेरे भाई। ओके, पाकिस्तान 109 और चाइना 68 मेरे दोस्त। चाइना किस नंबर पे है? 68वें नंबर पे, 68 पोजीशन पे। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं, आपके होमवर्क में एक सवाल है, मलेशिया और सिंगापुर मेरे भाई, इनकी रैंकिंग क्या है? थोड़ा अटपटा सवाल है बट जवाब दीजिएगा ढूंढ के। अगला देखिए, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट नॉन होस्ट नेशन टू क्वालिफाई फॉर अपकमिंग फीफा वर्ल्ड कप? कनाडा, मैक्सिको, यूएस को इन्होंने ज्वाइन किया है। यहां आंसर बनता है मेरे भाई जापान। ओके, जापान, जापान। अगला सवाल देखना, बड़े ध्यान से दीजिएगा इसका जवाब। एक दो तीन, हाँ मुझे ट्विस्ट लाना पड़ेगा, तुम लोग पकड़ने लगे हो मेरे भाई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यहां पर वोट किया है कि बॉक्सिंग को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल करेंगे। सही। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को सस्पेंड किया था आईओसी ने 2019 में ड्यू टू गवर्नेंस इशू। सही। वर्ल्ड बॉक्सिंग को अप्रैल 2023 में स्टैब्लिश किया था, प्रोविजनली रिकॉग्नाइज किया गया आईओसी के द्वारा, न्यू गवर्निंग बॉडी है ये ओलंपिक बॉक्सिंग के लिए। सही। बॉक्सिंग हैज बीन अ पार्ट ऑफ एवरी ओलंपिक गेम्स सिंस इट्स इंट्रोडक्शन इन 1904। ना 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 ना, हर ओलंपिक का भाग है तो 1904 से ऐसा नहीं है रे। कब नहीं था? 1912 में ये भाग नहीं था। 1912 में मेरे भाई ये इसका भाग नहीं था। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटा सवाल, बॉक्सिंग तो हमें समझ में आ गया, अभी 5 न्यू स्पोर्ट्स हैं जो कि ओलंपिक में शामिल किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से? फिर बढ़ते हैं आज की न्यूज की तरफ। एक है मेरे दोस्त बेसबॉल, ओके, जिसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट बॉल। ओके, एक है यहां पर क्रिकेट, T20। ठीक है, क्रिकेट। एक है फ्लैग फुटबॉल मेरे भाई। ओके, फ्लैग फुटबॉल। एक है लैक्रोस, लैक्रोस। और एक है मेरे दोस्त यहां पर स्क्वैश, स्क्वैश। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश, ये 5 नए स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। ओके, चलिए 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 चलिए, आज की पहली न्यूज। चलिए, यहां पर मेरे दोस्त एक संस्था, इसका नाम है IFCI, और 3 सालों के लिए यहां पर 3 इयर्स के लिए जो राहुल भावे है, ओके, कौन से भावे मेरे भाई? राहुल भावे हैं, इनको MD एंड CEO के तौर पे अपॉइंट किया गया। नाइस न्यूज। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, जो ये इंडियन फाइनेंशियल, नॉट इंटरनेशनल फाइनेंशियल, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसमें अपॉइंटमेंट रहा है। और किसका अपॉइंटमेंट रहा है मेरे दोस्त? राहुल भावे का। राहुल भावे MD बन गए हैं, CEO बन गए IFCI के। इससे पहले डेप्यूटी MD के तौर पे काम कर रहे थे। 3 साल का इनका अपॉइंटमेंट रहा है मेरे भाई। कब का? 3 साल का इनका ये अपॉइंटमेंट रहा है। ठीक है बेटा, डन। चलिए, बहुत बढ़िया।
ओके, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल, नॉट इंडियन मेरे भाई। ओ हो आशीष क्यों गलत बता रहा है, नॉट इंडियन मेरे भाई, इट इज इंडस्ट्रियल, सॉरी सॉरी सॉरी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने इसको 1 जुलाई 1948 को सेटअप किया था। पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है देश का, फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मेरे भाई ये देश का। ओके, अब कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जरा अपॉइंटमेंट कनेक्ट कर लेते हैं जो कि बहुत रेलेवेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ओके, जीईएम। इसके जो सीईओ बने इनका नाम है अजय भादु। कौन से तू मेरे भाई, अजय भादु, अजय भादु। ओके, एक और है दोस्त बड़ा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और वो है आपका इंडस इंड बैंक रिलेटेड। ओके, इंडस इंड बैंक रिलेटेड, इसकी जो अभी फिर से बोलूंगा सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, फिर से मेरे दोस्त, इनका नाम क्या, सुमंत कथपालिया, सुमंत कथपालिया, कथपालिया मेरे भाई। ओके, और क्या याद रख सकते हैं सुमंत कथपालिया के अलावा, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव बने इंडियन बैंक एसोसिएशन के, इनका नाम है अतुल कुमार गोयल मेरे भाई। ओके, अतुल कुमार गोयल इसके चीफ एग्जीक्यूटिव बनाए गए। है कि नहीं गजब अपॉइंटमेंट, मतलब आना ही आना मेरे भाई, कोई रोक नहीं सकता। ये वो अपॉइंटमेंट लिख रहा हूं मैं, जैसा कि नीति आयोग, नीति आयोग मेरे भाई, नीति आयोग के सीईओ का नाम क्या है, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, बीबीआर सुब्रमण्यम। ओके, बीबीआर सुब्रमण्यम मेरे दोस्त। ओके, बीबीआर सुब्रमण्यम। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो चेयरपर्सन बने इनका नाम है तुहिन कांत पांडे मेरे भाई। क्या नाम है बेटा, तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे इनका नाम है। क्लियर है। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो इसके प्रेसिडेंट बने हैं, 73वें नंबर के प्रेसिडेंट बने, क्या नाम है इनका, चरणजोत सिंह नंदा। ओके, चरणजोत सिंह नंदा। एसबीआई कार्ड एंड जो पेमेंट सर्विसेज है, इसके सीईओ का नाम क्या है, अभिजीत चक्रवर्ती की जगह पे सलीला पांडे, सलीला पांडे मेरे भाई। ओके, क्या नाम है, सलीला पांडे। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने इनका नाम क्या है, ज्ञानेश कुमार मेरे भाई। ओके, ज्ञानेश कुमार ये अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। क्लियर बेटा। डन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बजाज फाइनेंस ने जैन साहब को वाइस चेयरमैन बना दिया और साहा जी को एमडी बना दिया है। तो राजीव जैन जो है, राजीव जैन मेरे भाई। ओके, राजीव जैन ये वाइस चेयरमैन बन गए हैं, राजीव जैन। और जो अनूप कुमार साहा ही एमडी बन गए हैं। ओके, जैन साहब का जो एग्जिस्टिंग टेनर एज एमडी वो 31 मार्च को एंड हो रहा है। ही विल बी वाइस चेयरमैन। अब ये 3 सालों के लिए यहां पर वाइस चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे। ओके, कौन एमडी बना, कौन चेयरमैन बना, कौन एमडी बना, कौन वाइस चेयरमैन बना, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, अब और उठाते ना, और 2-4 को उठाते मेरे भाई। हीरो, हीरो मोटो कॉर्प मेरे भाई। ओके, इसके अभी सीईओ बनाए गए। सीईओ कौन बनाए गए, विक्रम कासबेकर। ओके, जीएसएमए बोर्ड, जीएसएमए बोर्ड, इसमें अभी जो एक्टिंग चेयर चुने गए इनका नाम क्या है, गोपाल विट्टल मेरे भाई। ओके, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, राजेश निर्वाण मेरे भाई। ओके, राजेश निर्वाण। ओके, सिटी बैंक इंडिया हेड, सिटी बैंक इंडिया हेड कौन है, के बाला सुब्रमणियन, के बाला सुब्रमणियन मेरे भाई। ओके, अभी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, विवेक जोशी। ओके, विवेक जोशी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया मेरे भाई, इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। ओके, है कि नहीं बढ़िया दोस्त। दिल्ली का सीएम कौन, ठीक है, रेखा गुप्ता। ओके, रेखा गुप्ता ये 9th सीएम है, 4th वीमेन सीएम है। और जो शालीमार बाग है मेरे भाई, वहां से एमएलए फ्रॉम शालीमार बाग। ओके, एमएलए फ्रॉम शालीमार बाग। मजा आ रहा है ना मेरे भाई। एक और दोस्त, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सीईए, इनका कार्यकाल भी बढ़ाएगा 2027 तक, मार्च 2027 तक इनका कार्यकाल बढ़ाएगा। ये आना एग्जाम में मेरे दोस्त। वी
अनंत नागेश्वरन, ओके, वी अनंत नागेश्वरन, वी अनंत नागेश्वरन, वी अनंत नागेश्वरन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुब्रमण्यम शर्मा, इनको एलएनटी का डेप्यूटी एमडी और प्रेसिडेंट बना दिया गया। डेप्यूटी एमडी मेरे भाई सुब्रमण्यम शर्मा जी की बात करते हैं, ये डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने, प्रेसिडेंट बने लार्सन एंड ट्यूब्रो के, ओके, लार्सन एंड ट्यूब्रो के। नामीबिया की जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है, उन्होंने शपथ ले ली है, पहली महिला राष्ट्रपति को नामीबिया ने शपथ दिलाई। इनका नाम हमें याद रखना, नेटुम्बा नंदी नदित्वा, ओके, नेतुम्बा नंदी नतित्वा, ओके। याद है? नहीं याद है तो भाई याद कर लेंगे। हाँ ठीक है। नामीबिया की कैपिटल है विंडहॉक, करेंसी डॉलर। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, इसके अभी चांसलर बने, चांसलर कौन बने ऑस्ट्रिया के चांसलर मेरे भाई? क्रिस्टियन, ओके, क्रिस्टियन स्टॉकर, क्रिस्टियन स्टॉकर। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर बने, न्यू प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की जगह पे इनका नाम है मार्क कार्नी, ओके, मार्क कार्नी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, मार्क कार्नी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ओके। अब देखो यही कनेक्ट करो, आईओसी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है ना, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? क्रिस्टी कोवेंट्री मेरे भाई, क्रिस्टी कोवेंट्री, ओके। ये कहां से है, किस देश से है मेरे भाई? जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। किस नंबर की है? 10th नंबर की है मेरे भाई, 10वें नंबर की है। और ये फर्स्ट वीमेन है एंड फर्स्ट अफ्रीकन है मेरे भाई, ओके, फर्स्ट अफ्रीकन है। किसकी जगह पे? थॉमस बैक की जगह पे मेरे भाई, थॉमस बैक की जगह पे। इवन इंपॉर्टेंट ये है किस खेल से संबंधित है दोस्त, ये 2 टाइम ओलंपिक स्विमिंग चैंपियन, ओके, 2 टाइम ओलंपिक स्विमिंग चैंपियन, 2 टाइम ओलंपिक स्विमिंग चैंपियन है। क्लियर बेटा? एक देश इसका नाम है रोमानिया, रोमानिया, ओके। तो रोमानिया के जो भी प्रेसिडेंट बने इनका नाम क्या? इली, ओके, इली बोलो जान, ओके, इली बोलो जान मेरे भाई, ओके, इली बोलो जान। एक है बेल्जियम, बेल्जियम, इसके प्राइम मिनिस्टर दोस्त इनका नाम है बार्ट दे वेबर, ओके, बार्ट दे वेबर, बार्ट दे वेबर मेरे दोस्त। मजा आ रहा है? बार्ट दे वेबर मेरे दोस्त, फुल टू रिवीजन, फुल न्यूज कंप्लीट हो रही है अपनी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ। तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो भाई? किस बात की ये मोहब्बत है? बढ़िया, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो रहा है ना, मजा आ रही लिया है नहीं आ रहा लिया है? अभी बेटा रेवेन्यू सेक्रेटरी नहीं है कोई, ठीक है। और जिस राज्य में से भाई सीएम जी ने इस्तीफा दे दिया वहां पर राष्ट्रपति शासन है ना। और मजा चाहिए? लीजिए और मजा लीजिए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, बिना इंतजार के लीजिए मेरे भाई मजा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कह रहा है कि हमने मेरे भाई कुछ लॉन्च किया। हमने कहा क्या किया है? कह रहा है कि हमने एस फीचर लॉन्च किया है। अच्छा, ये हम लोगों से इंस्पायर हो गया। हमारी जो एस बुक आती है मेरे भाई, एस मैथ्स, एस इंग्लिश, एस रीजनिंग, एस मेरे दोस्त बैंकिंग, अभी उससे इंस्पायर हो गया। इसने एक मोबाइल एप्लीकेशन पर एक नया फीचर लॉन्च किया है। 2500 से ज्यादा जो म्यूचुअल फंड ऑप्शंस है ये प्रोवाइड कर रहा है। मोर देन 2500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड की डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे इस फीचर के माध्यम से, ओके। डू इट योर सेल्फ इन्वेस्टिंग लेकर आया ये यहां पर, डू इट योर सेल्फ इन्वेस्टिंग ऑप्शन लेकर आया मेरे भाई, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये है गजब न्यूज, इस पे जरा गौर फरमाना। ये क्या है? पहले से पढ़िए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने मोबाइल फोन जब लेके चलाना शुरू किया होगा तब उन्होंने एक सिम ली होगी, फिर धीरे धीरे उनकी सिम बढ़ती चली गई होंगी,
हो सकता है कोई नंबर वो बंद कर देते हो, वो नंबर बंद हो गया है, वो नंबर फिर बंद होगा तो किसी और को वो नंबर दे देगी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। अगर आपने उस नंबर से अपना यूपीआई कनेक्ट कर रखा है, बैंक में आपके वो नंबर है, तो मेरे दोस्त फ्रॉड होने के भी चांसेस है। दिक्कत की बात है कि नहीं है? लेकिन ये सोचो 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 मेरे भाई, दिक्कत की बात है। आपका फोन नंबर आपके बैंक से कनेक्टेड है, आपकी यूपीआई आईडी से कनेक्टेड है, यूपीआई आईडी आपने बना ली, उसको बैंक जो फोन नंबर है उससे कनेक्ट कर लिया, और ये फोन नंबर अब आपके पास नहीं है, आपने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब वो डिसकंटिन्यू हो गया है तो फिर क्या किया जाए? तो ये कह रहे हैं कि अगर डिसकंटिन्यू आपने कर दिया है तो ये नंबर जब किसी को देंगे, यूपीआई आईडी जब ये अलॉट कर रहा है मेरे भाई, तो उस केस में ये आपकी अप्रूवल लेंगे, आपकी मेरे दोस्त स्वीकृति लेंगे। ओके, अब इसको समझते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। तो इन्होंने बोला कि एक शब्द यहां पर इन्होंने यूज किया है, चर्न आउट नंबर। रिसाइकिल या फिर चर्न आउट नंबर का मतलब क्या होता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यहां पर कुछ गाइडलाइंस जारी करी है। ओके, क्या गाइडलाइंस जारी करी है इन्होंने? इन्होंने बोला है कि जो मोबाइल नंबर है जो आपका डिसकनेक्टेड है, ठीक है, मोबाइल नंबर है, ठीक है, जो आपका डिसकनेक्टेड है, कैन बी री एलोकेटेड। ऐसा तो है नहीं मेरे भाई, तुमने अगर ब्रेकअप कर लिया तो और किसी से नहीं मोहब्बत होगी? आप ही ने तो किया मेरे भाई, थोड़े समय के बाद मेरे दोस्त हो जाएगी, है ना? तो भाई ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कह रहा है कि भैया जी, इन्होंने गाइडलाइंस जारी करी है कि मोबाइल नंबर कोई अगर डिसकनेक्टेड है तो क्या अभी ये रीअलोकेटेड नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। नया मित्र ढूंढा जाएगा, न्यू सब्सक्राइबर ढूंढा जाएगा। ओके, लेकिन कब? तुरंत की तुरंत, आज ब्रेकअप कल मेरे दोस्त दोस्ती, ऐसा थोड़ी, ऐसा थोड़ी मेरे भाई, ठीक है। 90 डेज के बाद, 3 महीने के बाद। अब ये कब होता है जनरली? कब होता है मेरे भाई फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है? अगर आपने कोई कॉल्स नहीं करे, आपने कोई किसी को टेक्स्ट नहीं किया है, ओके, आपने मेरे भाई डेटा यूज नहीं किया है उन पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पर 3 महीने तक, ठीक है, तो इसको डीएक्टिवेटेड मान लिया जाएगा। इट इज डीएक्टिवेटेड बाय द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो इस नंबर को क्या करेगा? आपके फोन नंबर को डीएक्टिवेट कर देगा। फिर ये नंबर मेरे दोस्त जो होगा आपका XYZ, जो नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये जो नंबर होगा दोस्त, ये रीअसाइन कर दिया जाएगा। ओके, रीअसाइन, ठीक है, किसको मेरे दोस्त? अदर पर्सन को, अदर सब्सक्राइबर को, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग रिसाइकल्ड और चर्न नंबर्स। बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है सर? आज से आईपीएल शुरू? अच्छा 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 बेटा, बात क्लियर बेटा? हाँ बेटा, जो दो आरआरबी के लिए जा रहा हो तो यार 25 टारगेट कर रहा है, वो जनवरी से करो। पिछली बार जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से क्वेश्चंस आए थे। समझ में आ गया? ओके, आगे। एनपीसीआई ने अभी बोला रिसेंटली हमने न्यूमेरिक यूपीआई आईडी भी लॉन्च करी है। ओके, आप आज के समय में देखते होंगे कि उसमें नंबर भी है, अल्फाबेट भी। अब कह रहे हैं न्यूमेरिक यूपीआई आईडी भी लॉन्च करी है। इन्होंने बोला है कि जितने भी ऑल यूपीआई मेंबर बैंक है, चाहे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर हो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, मेंबर बैंक हो, इन सब के लिए मैंडेटरी है, मैंडेटरी है मार्च 31 2025 तक इन डायरेक्ट इन दिशा निर्देशों को मानना मेरे भाई। बैंक एंड जो सिस्टम पेमेंट प्रोवाइडर है उनको चेक करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा अपना सिस्टम वीकली। मतलब जो बैंक है या जो पेमेंट प्रोवाइडर है उनको अपना सिस्टम वीकली बेसिस पे चेक करना होगा, वीकली बेसिस पे मेरे भाई, ठीक है। इन्होंने सिस्टम कर दिया, वीकली बेसिस पे चेक करना होगा कि मोबाइल नंबर जो है वो चालू है, बंद तो नहीं है, करंट है दोस्त। इवन एप्लीकेशन जो हैंडलिंग यूपीआई ट्रांजेक्शन है, जो एप्स यूपीआई ट्रांजेक्शन हैंडल कर रहे हैं, इनको क्लियर परमिशन है यूजर से बिफोर सेटिंग अप एंड ट्रांसफरिंग यूपीआई आईडी। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर एप्लीकेशन आप यूपीआई ट्रांजेक्शन जो हैंडल कर रही हैं उनको बोला जा रहा है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी यूजर से। सुन रही हो? एप्लीकेशन आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने
यूपीआई आईडी अगर सेटअप कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, ऑप्ट इन ऑप्ट आउट, क्या हम चाहते हैं क्या हम नहीं चाहते? समझ रहे हो? हमसे दोस्ती तोड़ के जा रहे हो तो इसका मतलब हमसे परमिशन लेके जाना पड़ेगा तुम्हें मेरे भाई, कि तुम किसी और से मित्रता करोगे नहीं करोगे। तो हमारा जो यूपीआई आईडी है उसको ट्रांसफर कर रहे हो तो इसके लिए ऑप्शन देंगी अब एप्लीकेशन, जो कि यूपीआई ट्रांजेक्शन मेरे दोस्त हैंडल कर रही है। आपके पास आएगा ऑप्शन ऑप्ट इन का और ऑप्ट आउट का, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्ट अगर आप नहीं चाहते जाए तो भाई ऑप्ट इन, चाहते हो जाए ऑप्ट आउट मेरे भाई। सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट जो गाइडलाइंस है इसमें बोला गया है कि जो मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट है, ठीक है, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, वो बैंक के द्वारा और जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। इसी में वही नंबर चेक करना, जो पुराने नंबर बंद हो चुके हैं उनको हटाना, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। ओके सर, सुनीता विलियम्स की न्यूज करा दो। आज मैं वही न्यूज बना के लाया हूं भाई अलग से 3 दिन से। अभी तो उस न्यूज में फिर से और पढ़ूंगा मैं, लाया हूं, डोंट वरी, लाया हूं मेरे भाई 3 साइंस एंड टेक की न्यूज। यूपीआई नंबर जो होता है वो एक बैंक वेरीफाइड फोन नंबर आइडेंटिफायर होता है फॉर यूपीआई आईडी। आज के समय में आप अपनी यूपीआई आईडी जो होती है उसको अपने मोबाइल नंबर से तो लिंक करते हो, फिर मोबाइल नंबर के ही माध्यम से आप पेमेंट रिसीव करते हो, यही तो होता है। तो इट इनेबल यूजर टू रिसीव मनी फ्रॉम अदर्स रिगार्डलेस ऑफ एनी ऐप दे आर यूजिंग। ओके, यूजर कैन एसोसिएट अप टू 3 यूपीआई नंबर। हाँ जी, यूपीआई आईडी के साथ 3 यूपीआई नंबर को आप एसोसिएट कर सकते हो। ओके, इंक्लूडिंग आपका फोन नंबर या फिर उसके अलावा कोई भी 8 और 10 डिजिट का न्यूमेरिक आईडी अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से। क्लियर भाई? डन बेटा, डिसकंटिन्यू होने के बाद की बात है। 90 दिन का मतलब क्यों नहीं है? 90 दिन तक आप अगर प्रॉपर समझो ना, 90 दिन के बाद तो डीएक्टिवेट हो रहा है नंबर, कहानी तो अब शुरू हो रही है ना। देन नेक्स्ट सिडबी, ओके वीसी ये कह रहा है कि हम 1000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड है उसको मैनेज करेंगे। अगर आपको कुछ दिन पहले की न्यूज याद हो, बजट में भी अनाउंसमेंट हुआ था कि हम स्पेस इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं। आज के समय में भारत स्पेस के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहा है और भारत को स्पेस के क्षेत्र में और बेहतर काम करना है तो उसको नए नए स्टार्टअप से उनको मदद करनी होगी, इवन सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो स्पेस इकोनॉमी के लिए बजट में, पिछले बजट में अनाउंसमेंट रहा था कि हम फलाना फलाना एक फंड लेकर आएंगे, और अब यहां पर सिडबी वीसी को बोला है कि इस 1000 करोड़ रुपए का जो वेंचर कैपिटल फंड है स्पेस सेक्टर के लिए, इसको तुम मैनेज कर लो। हाँ जी, क्यों नहीं मैनेज करेंगे, बिल्कुल करेंगे मेरे भाई। तो यहां पर गौर फरमाइएगा, सिडबी वेंचर कैपिटल फंड, इसको सेलेक्ट किया गया फंड मैनेजर इस 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड के लिए। ये वो फंड है जिसका इस्तेमाल प्राइवेट सेक्टर जो फर्म्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए किया जाएगा, जो स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती हैं, जैसे हम एडटेक के क्षेत्र में काम करते हैं। समझ रहे हो ना मेरे भाई, एजुकेशन से संबंधित हम एक टेक कंपनी है, वैसी जो स्पेस टेक कंपनी होंगी उनको यहां पर सपोर्ट किया जाएगा। जो इन स्पेस है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, जो कि इसी क्षेत्र के लिए काम कर रहा है, इसने ये अनाउंसमेंट किया है मेरे भाई। ओके, 2024 की बात है, अक्टूबर के यूनियन कैबिनेट ने 1000 करोड़ रुपए का जो वीसी फंड है इसको अप्रूव किया था। बजट 2024 की जो स्पीच रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की, उस दौरान ये अनाउंसमेंट रहा था। ये जो फंड है ये अमाउंट यहां पर देगा 5 साल के लिए, ये फंड बनाया गया 5 साल के लिए। ये टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 5 साल के लिए। ओके, ये कहते हैं 150 करोड़ रुपए 25-26 में, उसके बाद 250 करोड़ रुपए आने वाले 3 सालों में, 26-27, 27-28, 28-29, ठीक है। और 29-30 के लिए इन्होंने कहा है 100 करोड़ रुपए देंगे। पहले में 150, फिर 250, 250, 250, फिर मेरे 200। क्लियर बेटा? एग्जाम का सवाल है, आना ही आना है। पीडीएफ नहीं आनी बेटा, अब नहीं, जो भी पीडीएफ पेंडिंग है ना सारी मैं शेयर कर दूंगा। आज लास्ट मेरे मतलब मेरा टेट आज का है, वो मैं कर दूंगा, डोंट वरी। अरे गजेंद्र भाई, डिसकंटिन्यू होता है वो डिसकनेक्टेड होता है, यानी अभी डिसकनेक्टेड हो जाता है, फिर असाइन कर सकते हैं। अब उसमें एक क्लॉज ऐड कर दिया है कि जब ये यूपीआई आईडी के लिए फंड, ये अर्ली, जब देखो इसमें 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट है, अर्ली एज और लेट एज वाले। ओके, अब स्टार्टअप्स हैं जो कि अभी
नए नए बने हैं, ठीक है, थोड़े पुराने स्टार्टअप्स हैं, तो ये कहते हैं अर्ली एज, जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट है उस पर फोकस किया जाएगा। इसमें इन्होंने बोला कि जो लेट स्टेज फर्म्स हैं उनको रिसीव होगा इन्वेस्टमेंट 30 करोड़ से 60 करोड़ रुपए तक का, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 60 करोड़ तक का मिलेगा इसमें, 30 करोड़ से 60 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट मिलेगा यहां पर। और जो अर्ली स्टेज है उनको इसका हाफ मिलेगा मेरे भाई, उनको फुल इनको हाफ, कोई क्वार्टर का चक्कर नहीं है, उनको फुल इनको हाफ मिलेगा। 30 से 60 करोड़ उनको मिलेगा, मैक्सिमम 60 करोड़ है इसमें, और मेरे दोस्त इसका हाफ यहां पर मिलेगा अर्ली एज स्टेज वालों को। ओके, आगे सेंटर ने एक और प्लान किया है, उस प्लान पे आएंगे, बट उससे पहले एक ये और एक चीज याद रखनी है कि 2022 में जो हमारा स्पेस इकोनॉमी था वो था 8.4 बिलियन यूएस डॉलर का। ओके, और इसको 2043 तक 44 बिलियन यूएस डॉलर का बनाना, मतलब हमें इतनी पोटेंशियल नजर आ रही है कि हम अपनी स्पेस इकोनॉमी को 44 बिलियन यूएस डॉलर का बना सकते, जो अभी वर्तमान में मेरे भाई 2022 में 8.4 बिलियन यूएस डॉलर पर बैठा हुआ है। इवन यहां पर जो इंडिया का शेयर है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में, वो हमें 8 से 10% करना है 2040 तक। बड़े गोल है 2040 तक 8 से 10% हमारा हिस्सा होना चाहिए, 100 में 8 से 10% मेरे भाई हमारा हिस्सा होना चाहिए। अगर ग्लोबल शेयर है तो हमारा इतना शेयर होना चाहिए दोस्त। ओके, बेटी की तबीयत कैसी है? बेटा अभी ठीक नहीं है, रात को मैं करीब 1 बजे के आसपास गया था उसको एक इंजेक्शन लगवाने के लिए, वॉमिटिंग वगैरह चल रही है, बट डोंट वरी, ठीक हो जाएगी। बच्चे खेलते कूदते रहते हैं मेरे दोस्त। ओके डन। इस न्यूज का क्वेश्चन कैसे बनेगा ये तो मंडे की सुबह को बताऊंगा। अब देखो, लास्ट मंथ एक न्यूज रही थी, इन स्पेस ने एक 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड भी इन्होंने एक लॉन्च किया है, जो कि स्पेस टेक जो स्टार्टअप्स है उनको मदद कर रहा है। यहां पर फंडिंग दी जा रही पर प्रोजेक्ट 25 करोड़ रुपए। आएगा ना एग्जाम में मेरे भाई, ये भी आएगा और इससे पहले वाला भी आएगा। ओके, तो यहां पर 500 करोड़ रुपए का एक टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड है, यहां पर मेरे दोस्त लॉन्च किया गया। 25 करोड़ रुपए पर प्रोजेक्ट फंडिंग की जाएगी। इसमें 60% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है स्टार्टअप्स के लिए, एमएसएमई के लिए 60% प्रोजेक्ट कॉस्ट कवर की जा रही है। इवन जो लार्जर इंडस्ट्रीज है उनके लिए 40% प्रोजेक्ट कॉस्ट कवर की जा रही है। डन। प्लीज कवर द आरबीआई से भी सब कवर करूंगा बेटा, क्यों घबरा रहा है जेठालाल, टेंशन मत ले, ठीक है। नेक्स्ट, जापान की जो स्पेस डेब्रीज फर्म है एस्ट्रोस्केल, ओके, इसने टाई अप किया इंडिया की दिगंतारा एंड बेल्ट्रिक्स एरोस्पेस के साथ। बहुत शानदार न्यूज है। आपके घर में कचरा होता है? अरे सर क्यों नहीं होता है? उसके लिए आप क्या करते हो, एक भैया होंगे, वो आते होंगे, सामान ले जाते होंगे, साफ सफाई रखते होंगे घर पे। ओके, अब स्पेस में जो है साफ सफाई की जरूरत है कि नहीं है? वो साफ सफाई कौन देखता है? जापान की एक डेब्रीज मैनेजमेंट फर्म है एस्ट्रोस्केल, ये भारत के साथ समझौता कर रहा है, भारत की एक संस्था के साथ समझौता कर रहा है, दिगंतारा के साथ समझौता कर रहा है। अभी दिगंतारा कुछ दिन पहले न्यूज में रहा था, अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे भाई। ओके, तो जापान का जो एस्ट्रोस्केल है, जो कि एक कंपनी है, स्पेशलाइज्ड है ऑर्बिटल जो जंक है उसको रिमूव करने के लिए। मतलब ये कंपनी अंतरिक्ष में कचरा हटाने में एक एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट मेरे भाई। अब ये अपने एक्सपर्टीज हमको देगा, ठीक है। ये बेंगलुरु बेस्ड एक स्पेस कंपनी है दिगंतारा, और जो कंपनी बेल्ट्रिक्स एरोस्पेस इनके साथ टाई अप कर लिया है, किस चीज के लिए? टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज में कोलैबोरेशन किया मेरे भाई। ओके, इट वुड मार्क एस्ट्रोस्केल फर्स्ट ऑपरेशन इन एशिया पैसिफिक। आई होप क्लियर होगा बेटा। डन। नेक्स्ट, इंडिया ने एक्चुअल में क्या है कि भारत ना अपना जो स्पेस का एरिया नहीं है मेरे दोस्त, ये स्पेस का गेट है ना, वो सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड नहीं रखना चाहता, ये चाहता प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आए। आज के समय में यूएस में देखो मेरे भाई, नासा या स्पेस एक्स आपको दिखता है, स्पेस एक्स ही दिखता है। अभी सुनीता विलियम्स को लेकर आने वाली वही है मेरे भाई। तो यहां पर आप देखो ना, इसरो ने क्या किया था, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एक 10 बिलियन रुपए का फंड लॉन्च किया है, जो स्टार्टअप्स है उनको सपोर्ट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कि इसरो ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोल दिया है, और स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए 10 अरब यानी कि 116 मिलियन यूएस डॉलर का एक फंड बनाया है कि इतना पैसा हम इन प्राइवेट प्लेयर्स के लिए रख रहे हैं। आइए आपके लिए मेरे दोस्त स्पेस है, अपना बनाइए मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट, नासा के एस्ट्रोनॉट है, इनका नाम है बुच विल्मोर, और जो सुनीता विलियम्स है ये अर्थ पे वापस आ गई है 9 महीने तक स्पेस में रहने के बाद मेरे भाई, ठीक है। नासा एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर, सुनीता विलियम्स, इन्होंने 286 दिन का जो सफर है अपना वो वहां पर, मतलब 286 दिन वहां पर बिताए थे। ओके, 278 लॉन्गर देन दी एंटिसिपेटेड व्हेन दे लॉन्च। मतलब ये कह रहे थे कि एक हफ्ते के लिए तो हम गए थे, अब वो एक हफ्ता यहां पर लगभग 9 महीने हो गया मेरे भाई, समझ रहे हो?
ठीक है, दे सर्कल्ड अर्थ 4576 टाइम, इन्होंने 4576 बार परिक्रमा लगाई पृथ्वी की, 121 मिलियन माइल मेरे दोस्त, 195 मिलियन किलोमीटर की यात्रा कर ली थी। बाप रे बाप। अब जरा इस इमेज को देखना, अब ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे 4 लोग मेरे भाई, ठीक है, ये वापस आए हैं, अब 2 इनको लेकर आए हैं मेरे भाई। लेफ्ट में नासा के एस्ट्रोनॉट दिख रहे हैं आपको, बुच विल्मोर, रशिया के अलेक्जेंडर दिख रहे हैं, नासा एस्ट्रोनॉट मेरे भाई निक हक ह्यूज दिख रहे हैं, ओके, निक हैग, सुनीता विलियम्स दिख रही है आपको, ठीक है, इसमें देख सकते हैं सुनीता विलियम्स, ये रही, ये रिकवरी शिप है मैगन, इसका नाम और याद रख लेना, ओके, ये लैंडिंग हुई थी मेरे दोस्त यहां पर। डन। तो 60 एक न्यूज और रही थी, हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, 62 आवर्स ओवर 9 स्पेस वॉक, मतलब 9 अंतरिक्ष यात्राओं में इन्होंने 62 घंटे बिताकर एक रिकॉर्ड भी बनाया था किसी भी महिला के द्वारा, ये एक रिकॉर्ड है मेरे भाई। इवन फीमेल एस्ट्रोनॉट में हम लोग देखें तो मोस्ट टाइम स्पेंट स्पेस वॉकिंग का रिकॉर्ड अब इनके नाम हो गया, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये 20 मार्च को मनाया जाता है हर साल, ठीक है, खुश रहना चाहिए हम लोगों को। केयरिंग एंड शेयरिंग इसकी थीम है, केयरिंग एंड शेयरिंग इसका विषय, ठीक है, इसका थीम हो गया। वर्ल्ड वाटर डे, ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 ऑफ मार्च को मनाया जाता है, और इसका जो विषय है वो है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ओके, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इसका विषय मेरे दोस्त, ठीक है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इसका विषय, तीनों ही डे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाटर डे भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पोएट्री डे भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी इंपॉर्टेंट है, ओके, तीनों डे और तीनों डे की थीम क्या है, आई होप क्लियर होगी। डीपी वर्ल्ड, यार ये देखना न्यूज कितनी बेहतरीन न्यूज है। डीपी वर्ल्ड और रिलायंस इंडस्ट्री ने अभी कोलैबोरेशन किया है एक इनोवेटिव रेल सॉल्यूशन के लिए। अभी तक ये कह रहे थे कि हम क्या करते थे, अपना सामान पहुंचाते थे बाय रोड, ठीक है, और उसमें लगता था मेरे भाई 700 किलोमीटर आने जाने में, 700 किलोमीटर। अब ये कहते हैं बाय रेल हम लोग काम करेंगे। तो डीपी वर्ल्ड और रिलायंस इंडस्ट्री ने पार्टनरशिप कर ली है, एक लॉजिस्टिक सॉल्यूशन इन्होंने ढूंढा है, इनोवेटिव लॉजिस्टिक सॉल्यूशन ढूंढा है अपने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए मेरे भाई। किसके लिए? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए, ओके। शिफ्टिंग करेंगे प्रोडक्ट को, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रोड टू रेल, अब ये रोड की बजाय रेल का इस्तेमाल करेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो जामनगर प्लांट है गुजरात में, वो डीपी वर्ल्ड का जो इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट है अहमदाबाद में, इससे कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब मुंद्रा पोर्ट के साथ कनेक्ट करेगा, और ये जो ट्रांसपोर्ट का जो टाइम लगता है ये मेरे दोस्त कम हो जाए। कट डाउन ऑन द रोड ट्रांसपोर्टेशन, इनेबल मूवमेंट ऑफ 1260 टन ऑफ कार्गो बाय रेल इन अ सिंगल मूवमेंट। एक सिंगल मूवमेंट में मेरे भाई 1260 टन कार्गो यहां पर मूव करेगा। क्या गजब की न्यूज है। इससे पहले जो मुंद्रा जामनगर मुंद्रा राउंड ट्रिप थी, उसमें 700 किलोमीटर का जो सफर है वो रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होता था। हर एक कंटेनर इतना ट्रेवल करता था 700 किलोमीटर। अब रोड की बजाय ये किससे करेगा? बाय ट्रेन मेरे दोस्त। अहमदाबाद जामनगर मुंद्रा रूट अप्रोक्सीमेटली 700 किलोमीटर हैज बीन कन्वर्टेड टू रेल। है कि नहीं गजब न्यूज। नेक्स्ट, इंडोनेशिया का एक माउंट लेवोतोबी है, लाकी लाकी, ओहो लाकी 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 लाकी, ठीक है। तो इंडोनेशिया का जो माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी फट गया है, ओए होए फट गया मेरे भाई, ठीक है। 8,000 मीटर तक ऊंचा उठाता मेरे दोस्त इसमें राख, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, फट गया मेरे भाई, ओके। लाकी लाकी, ओके, लाकी लाकी। तो वोल्कानो ऑन द रिमोट आइलैंड ऑफ फ्लोर्स, ये मतलब कह रहे हैं कि कहां पर है, तो ये कहते हैं कि एक ज्वालामुखी जो है मेरे दोस्त, जो ईस्ट नूसा टेंगारा प्रांत है वहां पर लोकेटेड है, ओके। 1500 मीटर का माउंटेन ट्विन वोल्कानो विद माउंट लेवोतोकी पैरमपुन इन द फ्लोरस तिमूर डिस्ट्रिक्ट, मतलब कहते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, फ्लोरस तिमूर जिले में माउंट लेवोटोबी पैरमपुआन के साथ जुड़वा ज्वालामुखी है, ओके। ताकी ताकी, ठीक है, लॉकी लाकी, ओके, डन। सर इतना लेट, पूरा टाइम टेबल खराब हो रहा है। मनीषा बेटा, मैं भी तो इंसान हूं, ठीक है, परिस्थितियां स्थितियां मेरे लिए भी विपरीत हो सकती हैं। कोई मन तो ऐसा करता नहीं है मेरा कि नहीं आज शाम को पढ़ाऊंगा। जैसे आपका टाइम टेबल है वैसे मेरा टाइम टेबल है, आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। मेरे लिए तो क्लास सुबह 7 बजे भी थी, 10 बजे भी थी, अभी 2:30 बजे से भी क्लास है, 2 से 2.5 घंटे की मेरे भाई, फिर रात को भी क्लास है। मेरे लिए क्या है, तो थोड़ा तो कॉपरेट किया करो। एक दिन से 2 दिन से कोई फर्क पड़ जाएगा? किसी दिन बरसात रात की जगह अगर सुबह हो जाती है, आप रात में चाह रख रहे हो तो फिर क्या सुबह हो जाती है, तो क्या कुछ गलत हो जाता है?
मौसम का आनंद लीजिए, परिस्थितियों का आनंद लीजिए। परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं, इस तरीके से भी जीना सीखिए थोड़ा। कल को आप जिस जगह मैं बैठा उस जगह आप बैठी होंगी, बात समझ रहे हो? आप जब बैंक के उस तरफ बैठी होंगी, बैंक पी होंगी, क्लर्क होंगी, तब हो सकता है आप 2 घंटे लेट हो सकता है परिस्थिति कोई और हो, तब फिर क्या करोगी? सामने वाले का टाइम टेबल बिगड़ जाएगा, तब क्या करोगे? तो हमारे जूते में पैर रख के देखा करिए, हम गलत नहीं है। अगर कोई नहीं करता, 365 दिन में 5 दिन होता होगा जब आशीष गौतम क्लासेस को ऊपर नीचे करता होगा बेटा, ये तो लगातार नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा तो ध्यान दिया करिए अपने भाई पे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इंडिया मलेशिया ने अभी प्लान किया है, कह रहे हैं कि जो काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। पहले तो टेबल पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेरे भाई जमीन पे उतरेंगे। तो असल में अभी एक आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस रही थी, एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप की एक मीटिंग रही थी काउंटर टेररिज्म को लेकर, नई दिल्ली में रही थी। ओके, और नई दिल्ली में कहां पर रही थी मेरे? पहले नई दिल्ली में रही थी, एडिशन कौन सा रहा था? 14वां रहा था। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, 2 बातें कही है। एक तो ये कह रहे हैं कि हम एक टेबल टॉप एक्सरसाइज करेंगे 2026 में, मलेशिया में आपस में बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे। और दूसरा कह रहे हैं कि फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी करेंगे। ये तो बहुत बढ़िया है। अब आपके लिए एक सवाल है मेरे भाई, क्या मलेशिया के साथ भारत की कोई डिफेंस एक्सरसाइज होती है? मुझे तो याद नहीं है। क्या हरिमऊ शक्ति होती है? मुझे नहीं पता मेरे भाई, आप ढूंढ के बताना कि मलेशिया के साथ भारत की एक्सरसाइज कौन सी होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चिरंजीवी साहब है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया यूके हाउस ऑफ कॉमन में। ओके, यूके हाउस ऑफ कॉमन में मेरे दोस्त लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया चिरंजीवी साहब को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, लंदन में यूके पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए चिरंजीवी साहब को मेरे भाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट जल विज्ञानी, ठीक है, गुंटर ब्लोसेल, इनको 2025 का स्टॉक होम वाटर प्राइज मिला। स्टॉक होम वाटर प्राइज, तो प्राइज पढ़ लेते हैं। ये एक अवार्ड है दोस्त जो कि वाटर रिलेटेड जो एक्टिविटीज में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट रहता है उसके लिए सम्मानित किया जाता है। 22 मार्च को ये हर साल अनाउंस होता है, वाटर डे वाले दिन मेरे भाई। प्राइज जो है ये फाइनेंस किया था स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन के द्वारा, और इसका पूरा कामकाज देखता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। इसमें $1.5 लाख प्राइज मनी है, $1.5 लाख प्राइज मनी। सोच रहे हो मेरे भाई, $1.5 लाख। अब लगाओ एक शून्य और लगाओ मेरे भाई, $US से कन्वर्ट कर लो, क्या चल रहा है उस हिसाब से, देख रहे हो? प्राइज मनी, तगड़ी प्राइज मनी है। ओके, अब ये जिनको दिया गया अवार्ड उनका नाम याद रखना है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के साथ मिलकर। ठीक है, ये प्राइज इन साहब को दिया गया है, किंग चार्ल्स IV गुस्ताफ है स्वीडन के, उनके द्वारा इससे सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगस्त में स्टॉकहोम में वर्ल्ड वाटर वीक रहेगा, उस दौरान इनको सम्मानित किया जाएगा। ओके, हाइड्रोलॉजिस्ट है, ये याद रखना। ठीक है, अब आपके लिए एक सवाल है, भाई साहब किस देश से हैं ये ढूंढ के बताना। भाई साहब किस देश से हैं? ओके, हाँ, ये रहा ओवरऑल सेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा, रिवीजन में मजा आया होगा, न्यूज में मजा आएगा मेरे भाई। ओके, इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट है। पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप है GA बाय आशीष गौतम। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलते हैं 1,37,000 बच्चे, उन बच्चों के बीच में आपको पीडीएफ शेयर होगी मेरे भाई डेली बेसिस पे। इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ओके, और इसका याद रखना 3 बजे डेली बेसिस पे इसी टेलीग्राम ग्रुप में मेरे दोस्त क्विज भी होता है हर दिन मंडे टू सैटरडे, हर दिन मेरे भाई इस टेलीग्राम ग्रुप में क्विज होता है। 1,37,700 है, बिना स्पेस दिए सर्च करना GA बाय आशीष गौतम। बाकी आप लोगों के लिए टेस्ट गुरु में मेरे दोस्त आपको SBI क्लर्क मेंस के लिए 15 टेस्ट मिलते हैं, SBI PO मेंस के लिए 15 टेस्ट मिलते हैं, RBI गवर्नमेंट स्कीम के 15 टेस्ट मिलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स के 20 टेस्ट मिलते हैं। तो लगभग 60 से ज्यादा टेस्ट मेरे भाई मिल रहे हैं आपको यहाँ पर GS रिलेटेड एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज फॉर जनरल अवेयरनेस। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइम टेस्ट पैक, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वॉरियर प्रो बैच, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैंक महापैक, ये सेपरेट है। 279 की जगह 199 का मिल रहा है, आप Y168 कोड यूज कर सकते हैं। ओके, कोड याद रखिएगा बेटा, Y168। ओके, इवन जो बच्चे SBI क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहे हैं उनके पास सुदर्शन बैच होना चाहिए। सुदर्शन बैच की क्लासेस लगातार चल रही हैं, आज उसमें अक्टूबर खत्म हो जाएगा, उसमें फरवरी पैरेलल चल रहा है मेरे दोस्त। टारगेट है हमारा आने वाले 15 दिन में हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, इसमें 6 महीने का पूरा रिवीजन चल रहा है। इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट है, दोनों में आपको पीडीएफ मिला, प्रिंटेड पीडीएफ दिया जा रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको 700 का पड़ेगा अगर आप अलग से लेते हैं, बट मेरा सजेशन होगा आपके पास वॉरियर प्रो होना चाहिए, क्योंकि वॉरियर प्रो इज रिफंडेबल। रिफंडेबल कैसे मेरे दोस्त? पहले तो इसमें 5 बैचेस मिलते हैं, फाउंडेशन बैच है सारथी, प्लस मंथली करंट अफेयर्स बैच है, प्लस स्पेशल बैच है मेंस स्पेशल, प्लस इसमें स्ट्रैटेजी के बैच है, चक्रव्यूह बैच है मेरे भाई, मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट भी है इसमें। जनवरी मंथ के 4 टेस्ट मिलेंगे, फरवरी मंथ के 4 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है,
अलग अलग महीने के 4-4 टेस्ट ऐड कर रखे हैं मेरे भाई। ये बैच आपको पड़ेगा 1562 की जगह 1420 का। आप कोड यूज कर सकते हैं यहाँ पर Y168 मेरे भाई। सुदर्शन बैच आपका 10 मार्च से शुरू हुआ है। मंडे टू सैटरडे इसकी क्लासेस चलती हैं, शाम को 7 से इसकी 8:30 तक क्लास रहती है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोशिश करना वॉरियर प्रो ज्वाइन करो। ओके, या बैंक महापैक है तो आपको ये मिल जाएगा। ये सिर्फ 2 बैच का पार्ट है, या तो वॉरियर प्रो का या तो बैंक महापैक का। मेरा सजेशन होगा, अगर आपको सिर्फ मेरे बैचेस की मेंबरशिप चाहिए देन यू शुड गो विद वॉरियर प्रो बैच। 24 महीने तक आपको मेरे सारे बैचेस मिलेंगे, सारे बैचेस मिलेंगे मेरे भाई। ओके, बाकी आप बैंक महापैक ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक महापैक आपको 2799 का मिलता है 12 महीने के लिए। Y168 आप कोड सेम लगा सकते हैं। प्रोसेस क्या है, आपको अंडर 24/7 एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल करना है। ऐप में जाएंगे, कैटेगरी चूज करिएगा बैंकिंग। बैंकिंग चूज करने के बाद मेरे भाई स्टोर में जाना, आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है स्टोर का। फिर इसके बाद आप लाइव क्लास में जाएंगे। लाइव क्लास में जाने के बाद आप बैंक महापैक, वॉरियर प्रो या जो भी बैच चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट में जाके टेस्ट गुरु चूज कर सकते हैं, और वहां बाय डिफॉल्ट एक कोड होगा, उसकी जगह Y168 कोड लगाना, 79% डिस्काउंट मिलेगा। एक्स्ट्रा 1% के लिए कॉइन सेलेक्ट करना। कैसा लगा सेशन कमेंट करके और मेरे भाई बताना। ओके, हाँ, RRB PO के लिए बेटा अलग आएगा।